हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा जो फिफ्थ सेमेस्टर बीएससी का सीरीज चल रहा है जिसमें फर्स्ट यूनिट डिस्कशन चल रहा है और जो अपनी अगली टॉपिक है वो है नाइट्रेशन। ठीक है, तो नाइट्रेशन क्या है? नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रोफेरिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक पार्ट है। ठीक है, जिसमें आपको हैलोजिनेशन बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रेशन। ठीक है, तो समझते हैं नाइट्रेशन होता क्या है। जो इलेक्ट्रोफेरिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है, किसी इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। वहाँ के हाइड्रोजन को हटाकर कोई जो ग्रुप है वो पार्ट करता है। ठीक है ना, वो स्थान लेता है, टेक प्लेस करता है किसमें? किसी रिएक्शंस में। इसीलिए इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, समझते हैं। तो नाइट्रेशन के बारे में पहला समझते हैं। जो नाइट्रेशन होता है कि बेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ बेंजीन रिएक्ट करता है और किसके प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन बनाता है। ठीक है, जो ये प्रोसेस है इस प्रोसेस को नाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन में क्या होता है, जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या करता है? रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को। कहाँ से? बेंजीन रिंग से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही होता है कि हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा किसी ग्रुप से। जिस ग्रुप से रिप्लेस किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उस प्रोसेस का नाम रखा जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया कि ये आप पढ़ रहे हैं नाइट्रेशन। ठीक है, तो समझते हैं। इसमें क्या मैंने बताया कि जो बेंजीन है, बेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के प्रेजेंस में, तो नाइट्रोबेंजीन बनाता है। ठीक है, तो H2SO4 क्या है? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का रीजन क्या होता है? ये रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है या इनहेंस करता है, बट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शंस। ओके, समझते हैं इसके मैकेनिज्म को। इसका जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में हमको समझना है कि जो मैकेनिज्म्स होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो 3 स्टेप मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे स्टेप में अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग, तीसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, तीसरे स्टेप में क्या होगा? प्रोटॉन का रिमूवल होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हम देखते हैं। पहला स्टेप में क्या बताया गया? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, जिसे बोलेंगे आप इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब समझते हैं इसमें क्या होता है। कंसंट्रेट H2SO4 एक्ट एज ए कैटलिस्ट, जैसा कि बताया गया कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, जैसा कि बताया गया कि आपको ये क्या है? कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट क्या करेगा? प्रोटोनेट करेगा एक हाइड्रोजन। ठीक है ना, किसको देगा? नाइट्रिक एसिड को देगा। ठीक है, फिर क्या होगा? जो नाइट्रिक एसिड है वो लॉस करेगा वाटर को और फॉर्म करेगा क्या? नाइट्रोनियम आयन। ठीक है ना, ये जो चीज़ है आपको समझा रहे हैं कि कैसे बन रहा है। ये देखिए आपका नाइट्रिक एसिड है HNO3। ठीक है ना, HNO3। ठीक है, अब समझिए ये नाइट्रिक एसिड को H2SO4 एक क्या करेगा? H प्लस देगा। ठीक है ना, H प्लस देने के बाद एक केटायन बनाए। ठीक है, अब केटायन में क्या करेगा? जो NO2 है अपना इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन देकर NO2 प्लस बना लेगा, जिसे हम बोलेंगे नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, H2O बाहर निकल गया, HSO4 यहाँ से हुआ है कि H प्लस यही दिया है ना, तो HSO4 निगेटिव ये बाहर है। आपको समझ में आया? तो जनरली इसमें हमको करना क्या है? करना ये है कि नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? H2SO4 के हाइड्रोजन लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेने के बाद ऐसा केटायन बनाएगा। केटायन में फिर NO2 है जो अपना इलेक्ट्रॉन देकर इसके ऊपर नाइट्रोनियम आयन बनाएगा और पानी को बाहर करेगा। ठीक है, ये है आपका नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, अब आगे समझते हैं सेकेंड स्टेप।
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक्स रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा। उसके लिए स्टेप 2 में समझते हैं कि जो नाइट्रोनियम आयन अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, समझते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रोफाइल का एक ही टर्म कंडीशन होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल वे होते हैं ना कि वो बेंजीन पे वहां पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, फिर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी यहाँ पर है, डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है ना। अब समझिए, ये जो नाइट्रोनियम आयन है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग होगा। ठीक है। फिर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा और ये अपना बॉन्ड ले लेगा। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेने के बाद समझिएगा सेकेंड स्टेप में, तो प्रोडक्ट ये देखिए, ये कार्बन क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है ना, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर उसके बाद नाइट्रो ग्रुप आ गया, सब यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप आ गया। ठीक है, अभी नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, अभी आपको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है जो स्टेबलाइजेशन को दिखाता है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्टेबलाइजेशन होगा, नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे पोजीशन पे जुड़ेंगे तो स्टेबलेशन होगा। ठीक है ना, रेजोनेंस है। देखिएगा, अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे लिया गया। ठीक है, किस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर पे लिया जा रहा है। ये जो अपना डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, अल्टरनेशन होता है रेजोनेंस में, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, कौन दिया, ये दिया। तो ये जो चार्ज का है वो देखिएगा, एक बार यहाँ पर आया है, फिर अल्टरनेट, फिर यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है। तो जो सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस करेगा तो यहाँ पे पॉसिबल है जो नेक्स्ट ग्रुप टेक प्लेस करेगा। ठीक है, अब समझिए, इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। एक सेकेंड, इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो ये दर्शाता है कि इसका रेजोनेंस हुआ है। ठीक है, अब हम वापस से इस प्रोडक्ट को लेंगे और समझेंगे। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का कंडीशन है कि जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी स्टेबिलिटी की। ठीक है, जो थर्ड स्टेप है वो लॉस ऑफ प्रोटॉन है। क्या होगा, इस वे से प्रोटॉन का लॉस होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर अपने हाइड्रोजन यहाँ पर HSO के पास जाकर, ठीक है ना, H2SO4 बना देगा और अपना जो बॉन्ड है वो बॉन्ड यहाँ दे देगा। तो बॉन्ड यहाँ दे देगा तो पॉजिटिव आयन खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप सेप रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। बाहर क्या निकलेगा, H2SO4। क्लियर, H2SO4 कैटलिस्ट था जो रिएक्शन को स्टिमुलेट किया, बाद में अपने विदाउट कंज्यूम हुए बाहर हो गया। ठीक है, तो ये था टोटल नाइट्रेशन। ठीक है ना, इजिली वे में समझाया गया है, कोशिश करिएगा समझने का।